Hello everyone and welcome back to all in my YouTube channel G Physics with Rohit। और आज का ये हमारा जो लेक्चर है मैथमेटिकल बैकग्राउंड फॉर फिजिक्स के लिए 7th नंबर का लेक्चर होने वाला है। और आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशंस के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम लोग डिफरेंशिएशंस के बारे में बात किए थे, लेकिन उस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशंस का डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से किसी भी फंक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, डी बाई डी एक्स का वैल्यू, डेरिवेटिव कोफिशिएंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देखे थे। और आज की इस लेक्चर में हम लोग फार्मूला मेथड देखने वाले हैं कि किसी भी फंक्शंस को हम लोग फार्मूले का यूज़ करके डायरेक्ट उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले आपको ये समझना है कि डिफरेंशिएशंस का क्वेश्चन किस किस पैटर्न में पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन को देख के आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वहाँ पर डिफरेंशिएशन ही करना है। तो उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में ही बात करते हैं। तो क्वेश्चन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं, आपके पास एक फंक्शन है, तो आपको बोला जाएगा फाइंड द डिफरेंशिएशन, find the differentiation for given function, for given function। given functions क्या है, अब इसको y इज इक्वल्स टू भी दे सकते हैं और f ऑफ x इज इक्वल्स टू भी दे सकते हैं। बाकी ये अंडरस्टूड रहेगा क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि फंक्शंस को कैसे लिखा जाता है, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है, और इस फंक्शंस को हम लोग वहीं कंसिडर करते हैं जिसको हम लोग पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे। और पिछले लेक्चर में मैं ये भी बताया था तुम लोग को कि किसी भी फंक्शंस को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से और फार्मूले मेथड से। तो मैं यहाँ पर एक कंसिडर कर लेता हूँ, ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और इस फंक्शंस को हम लोग पिछले लेक्चर में फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व किए थे। इसी क्वेश्चन को आज हम लोग फॉर्मूले मेथड से सॉल्व करेंगे और आंसर देखना सेम आएगा। ओके और इसी क्वेश्चन को, इसी फंक्शंस को आपको ऐसा भी दे सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तब आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंशिएशन फॉर द गिवन फंक्शन। यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा यदि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, या फिर इसी को बोल सकते हैं, यदि f ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना हो, एक्स स्क्वायर हो। इसी को आप लोग को ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन, the function y is equals to x square or f of x is equals to x square with respect to x। ऐसा भी पूछा जा सकता है। एक और तरीका होता है डिफरेंशिएशंस को पूछने का, आपको बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड f डैश x if y is equals to f of x is equals to x square। तो इतने तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके अब चलिए इसके आंसर की बात करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ओके तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको लिखना है। तो हमको क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू, हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, तो निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है, ये हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशंस दिया हुआ है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ और ये हमको निकालना है, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ।
इक्वेशन 1 का क्या कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा इक्वेशन 1 का तो क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा dy बाई डी एक्स और राइट साइड हो जाएगा d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। ओके, अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमको दे रखा है क्वेश्चन में। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब याद रखिए यहाँ पर इस टाइप का कुछ पैटर्न दिखता है और आपको इसका d बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जो पावर में है उसको सामने लाना है और पावर में एक कम कर देना है। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आप लोग को मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x और यही आपका क्या होगा, दिए गए फंक्शंस का डिफरेंशिएशन होगा। यही आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा या आंसर होगा। तो ध्यान से देखिए आप लोग इस आंसर को। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग सेम इसी क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व किए थे। तब भी हमको क्या मिला था, 2x मिला था। और जब हम लोग इसको अभी इस वाले मेथड से, फॉर्मूले मेथड से सॉल्व किए, तब भी हमको यही आंसर मिला। अब यहाँ से आप लोग दिमाग लगाइए, यहाँ पर क्या पैटर्न बन सकता है, क्या फॉर्मूला बन सकता है, आप ही लोग बताइए। चलिए एक और क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हूँ उसको मैं बताऊँगा। यहाँ पर किए क्या है, हम लोग किए हैं पावर को सामने लाए हैं और पावर में एक कम कर दिए हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद बताइएगा मैं यहाँ पर कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं जो सेकेंड क्वेश्चन लूँगा उसमें ऐसा नहीं बताऊँगा आपको, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लूँगा और सॉल्व करूँगा उसको। और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन को पूछने का ये सारा चीज़ तरीका है इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, हमको एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 13। देन dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है। अभी क्या करेंगे, फिर वही पैटर्न दोहराएंगे। फिर से हम लोग जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, गिवन दैट। तो हमको क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 13, ये हमको दिया हुआ है। निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो हमको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में मिल जाएगा dy बाई डी एक्स और राइट साइड में मिल जाएगा d बाई डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ x। अब यहाँ पर f ऑफ x का वैल्यू क्या है, x की पावर 13, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, x की पावर 13। तो यहाँ पर लिख देंगे x की पावर में 13। अब यहाँ पर इस क्या करेंगे हम लोग, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, पावर को सामने ला दिए थे और पावर में एक कम कर दिए थे। तो वैसे यहाँ पर भी करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पावर को सामने लाओ और पावर में एक कम कर दो। तो पावर में एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 1। फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 13 x की पावर 12। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से एनालाइज करो आप लोग कि यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आता है उसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला ये निकल के आ रहा है, हमको दिया हुआ है फंक्शन x की पावर में। तो x की पावर यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इसको हम लोग n कंसिडर कर लेते हैं। इसका हमको क्या निकालना है, d बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है इसका, d बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स को क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहा जाता है। तो इसका हमें क्या निकालना है, x की पावर n का d बाई डी एक्स निकालना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर को सामने ला रहे हैं और पावर में एक कम कर दे रहे हैं। पावर को सामने ला रहे हैं और पावर में एक कम कर देते हैं, तो फाइनली हमको ये आंसर मिल जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पर x की पावर 13 था, तो 13 को हम लोग सामने लाए थे और x की पावर में एक कम कर दिए थे। तो यहाँ पर n है पावर में, तो n को क्या करेंगे, सामने लाएंगे और n में क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। तो यही आपका क्या होगा, फॉर्मूला फर्स्ट होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये हम लोग का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला। तो इसी को याद रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसको एक बार कॉपी कर लेता हूं मैं उधर। ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब चलिए इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसी प्रकार का और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, यदि आपको कोई फंक्शंस दिया हुआ है, यदि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है और ये फंक्शन है x की पावर में 10 और प्लस में x की पावर में है 2, और आपको बोल रहा है कि इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। डिफ्रेंशिएशन मतलब f डैश x का वैल्यू निकालना है। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर सारा चीज़ अंडरस्टूड होना चाहिए, क्या दिया हुआ है, हम क्या जानते हैं और क्या हमको निकालना है, ये सारा चीज़ अंडरस्टूड होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, ये निकालना ये है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं जी, हम लोग जानते हैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है, और हम लोग को ये भी पता है एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। ये सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो हमको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स और निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ही निकालना है। तो इस प्रकार मैं लिख सकता हूँ, इस प्रकार y इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर में 10 लिख सकता हूँ प्लस एक्स की पावर में 2 लिख सकता हूँ। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसका क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या मिलेगा हमको, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है हमारे पास एक्स की पावर में 10 प्लस एक्स की पावर में 2। अब ये डी बाई डी एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स की पावर में 10 प्लस डी बाई डी एक्स, और हमको मिल जाएगा एक्स की पावर में 2। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर फिर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, डी बाई डी एक्स है और एक्स की पावर में क्या है 10 है। यहाँ पर क्या है, डी बाई डी एक्स है, एक्स की पावर में n है। यहाँ पर क्या है, डी बाई डी एक्स है, एक्स की पावर में 2 है। यहाँ पर डी बाई डी एक्स की पावर में n है, यहाँ पर x की पावर 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हम लोग यूजिंग फॉर्मूला, क्या करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला,
फार्मूला का फिर यूज़ करेंगे। तो फार्मूला का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर आगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। यहाँ भी वैसे ही कर सकते हैं, पावर को सामने ला देंगे और पावर में एक कम कर देंगे। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 10, x की पावर में क्या आ जाएगा 9 प्लस 2x की पावर में क्या आ जाएगा 1, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। यही क्या होगा, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट फार्मूले को कंप्लीट देख लिए। अगर फर्स्ट वाले फार्मूले में कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद नेक्स्ट फार्मूले की बात करेंगे। ओके, एक एक फार्मूला को हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग बोर मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें आप लोग को सीखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है, यदि आपके पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू ax की पावर में 12 है प्लस bx की पावर में 13 है, तब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई। डिफ्रेंशिएशन बोले तो यहाँ पर आपको f डैश x का वैल्यू भी बोल सकते हैं, या फिर आपको बोल सकते हैं dy/dx का वैल्यू क्या होगा। तब आप कैसे करेंगे, तो पिछला क्वेश्चन में जो किए थे वही चीज़ हम लोग को फिर से यहाँ पर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं y इज इक्वल्स टू क्या होता है, f ऑफ x होता है, और f ऑफ x का वैल्यू हमको दिया हुआ है a x की पावर में 12, b x की पावर में 13, और यहाँ पर क्वेश्चन में ये बताया गया है कि a और b यहाँ पर क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx, f ऑफ x का वैल्यू आप डायरेक्ट रख रहा हूँ क्योंकि अब आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। तो f ऑफ x का वैल्यू, चलिए एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, f ऑफ x का वैल्यू यहाँ पर है a x की पावर में 12 प्लस b x की पावर में 13, ऐसा कुछ है। फिर से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो dy/dx इज इक्वल्स टू हम लोग को मिल जाएगा d/dx, और यहाँ पर मिल जाएगा a x की पावर में 12 प्लस d/dx, और ये मिल जाएगा b x की पावर में 13। अब एक चीज़ याद रखना आप लोग, पॉइंट टू बी नोटेड दैट, नोट वाली बात है, इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में कवर करेंगे। यहाँ पर a और b क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। इसका क्या नहीं होता है, डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है इस कांस्टेंट का। तो जब ये किसी वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई होता है तो ये बाहर निकल जाता है, और यदि वेरिएबल के साथ इंक्लूडेड नहीं है, केवल कांस्टेंट वैल्यू है, तो वहाँ पर इसका वैल्यू 0 हो जाता है। एक बार और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में है तो ये वेरिएबल जो है बाहर निकल जाता है, कॉमन निकल जाता है, केवल वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन होता है। और कहीं ये विथआउट वेरिएबल है, मतलब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये अकेला है और इसका डिफ्रेंशिएशन करने को बोल रहे हैं, तो उस सिचुएशंस में इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, कि कोई भी कांस्टेंट रहता है, कोई भी कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट क्या हो सकता है आपका, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, d हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इसका आपको d/dx निकालने बोल रहे हैं। d/dx मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए बोल रहे हैं।
डी बाई डी एक्स का मतलब डिफ्रेंसिएशन निकालने के बोल रहे हैं, और डी बाई डी एक्स को क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहा जाता है। तो अभी ये अकेला है, कांस्टेंट मतलब ये अभी अकेला, इसके साथ में किसी भी प्रकार का वेरिएबल नहीं है। अगर जिन लोग को वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आप लोग पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो कोई भी कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। पहली चीज़ ये नोट वाली चीज़ है ना, इसको याद रखिएगा। दूसरा चीज़, अगर कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ में एक वेरिएबल इंक्लूडेड है, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, चलो मैं x की पावर में 2 ले लेता हूँ, तो इस सिचुएशंस में अगर हमको डिफ्रेंशिएशन करना है इस सिचुएशन में हम लोग को अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। केवल और केवल डिफ्रेंशिएशन किसका होता है, वेरिएबल का होता है। केवल और केवल डिफ्रेंशिएशन किसका होता है, वेरिएबल का होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, और यदि आप लोग को याद नहीं होगा तो इसको आप लोग फॉर्मूले के रूप में याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये याद नहीं होगा तो आप लोग इसको फॉर्मूला कंसिडर कर सकते हो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो होता है जब ये अकेले होता है, और जब कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और केवल वेरिएबल का ही डिफरेंशिएशन होता है। तो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये नोट वाली बात थी, ये आप लोग को याद रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, a x की पावर 12 b x की पावर 13। यहाँ पर a और b क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, इस प्रकार dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर में क्या बचेगा, 12 बचेगा, प्लस b बाहर निकल जाएगा, हमारे पास अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा d बाई डी एक्स, एक्स की पावर में क्या है, 13 है, तो x की पावर में 13। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट वाला फार्मूला। तो जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर जो है सामने आ जाएगा, और पावर में एक कम हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, पावर जो है सामने आएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं। फाइनली हम लोग का जो आंसर आएगा, dy बाई डी एक्स 12a x की पावर में 11 प्लस 13b x की पावर में 12, यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि x की पावर में यदि n हो तो उसको सामने रखना है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो, और उसके पावर में एक कम कर देना है। और यदि कोई कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होता है, और यदि कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, केवल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने सीखा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर हम लोग केवल x के पैटर्न में देखा है। अगर यही क्वेश्चन आपको अदर फंक्शंस के रूप में दे देते तो तब क्या करते आप, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है आपको बोला जाए, क्वेश्चन एक फंक्शन दिया हुआ है और ये फंक्शन किसका है, t का है। तो आपको दिया गया है t स्क्वायर प्लस t के पावर 9, और आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं dy बाई डी टी, या आपको ये बोल सकते हैं कि f डैश t का वैल्यू क्या होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आप घबराना नहीं, यहाँ पर वही क्वेश्चन है, बस x के फंक्शंस के जगह पर यहाँ पर किसका फंक्शन लिया हुआ है, t का फंक्शंस लिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बस x के जगह पर क्या कर देंगे, t को रिप्लेस कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट
वी नो दैट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये हम लोग को पता है। अब x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे t से, तो क्या मिल जाएगा हमको, एफ ऑफ t मिल जाएगा। और एफ ऑफ t का वैल्यू क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस टी के पावर में 9 दिया हुआ है। अब हम लोग इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब हम लोग इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, y इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा डी वाई डी टी, टी के पावर में 2 और टी के पावर में 9 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी टी, और पावर जो है सामने आ जाएगा, पावर में एक कम हो जाएगा, प्लस डी बाई डी टी। तो यहाँ भी पावर सामने आएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, 9 माइनस 1। तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या मिल गया हमको मिल गया 2 टी के पावर में 1 प्लस 9 टी के पावर में 8। और यही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। x के जगह पर कुछ भी दिया रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका पैटर्न वही रहेगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट फार्मूले की। तो नेक्स्ट फार्मूला को बताने से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर बताएंगे कि वो नेक्स्ट फार्मूला आपका क्या बनेगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है, यदि आपको कोई फंक्शंस दिया हुआ है e के पावर x, और यदि आपको इसका निकालने बोल रहे हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तब आप कैसे निकालोगे। तो इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो और आपको डिफरेंशिएशंस निकालने बोला हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। वी नो दैट, हम लोग को पता है y इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, और इसका वैल्यू दिया है e के पावर x। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स और f ऑफ x। अब यहाँ पर f ऑफ x का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ई के पावर x दिया हुआ है। तो इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई के पावर x। अब यहाँ पर क्या बोला हूँ मैं, तो ध्यान से सुनिए। हमको क्या करना था, डी बाई डी एक्स निकालना था, किसका, ई के पावर x का फंक्शन दिया हो इसका। तो जब भी आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, जब भी आपको एक्सपोनेंशियल टर्म्स दिखे या ई के पावर में कुछ भी दिखे, ई के पावर 1, ई के पावर 2, ई के पावर x, ई के पावर t, मतलब जिस फंक्शंस के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाए, तो एक्सपोनेंशियल्स का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। जो एक्सपोनेंशियल होता है वही उसका डिफरेंशिएशन होता है। देखिए फंक्शन हमको क्या दिया हुआ था, ई के पावर x, और वहीं क्या आया, आंसर आया। तो इससे कौन सा फॉर्मूला निकल के सामने आया, तो इससे जो फॉर्मूला निकल के सामने आया वो है, अगर हमको डी बाई डी एक्स निकालना है और फंक्शंस दिया हुआ है ई के पावर x, हमको फंक्शंस क्या दिया हुआ है, ई के पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने बोलेंगे तो याद रखिएगा जो ई एक्स का वैल्यू है वहीं इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो ये आपका फॉर्मूला सेकेंड है, यही आपका कौन सा फॉर्मूला है, सेकेंड फॉर्मूला है। याद रखिएगा कौन सा फॉर्मूला है, ये सेकेंड फॉर्मूला है, फॉर्मूला सेकेंड, याद रखिएगा। ठीक है, जब भी e के पावर x का डिफरेंशिएशन करने बोलेंगे तो वहीं इसका डिफरेंशिएशन होगा। चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा, क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, यदि आपके पास एक फंक्शन है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x और आपको इसका निकालना है dy बाय dx। क्वेश्चन नंबर 6 में जो किए थे वो इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट था, और इस वाले क्वेश्चन में फिर आपको एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है, हम लोग जानते हैं कि y इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स। अब इसका हमको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। इसलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर देते हैं, x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा f ऑफ x। अब f ऑफ x का वैल्यू क्या है, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स। अब हम लोग इसको क्या कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा e के पावर में x प्लस d बाई डी एक्स e के पावर में माइनस एक्स। तो एक कॉन्सेप्ट बताने वाला था यहाँ पर मैं, वो कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको बोला जाए e के पावर x और x के साथ में अगर कोई वेरिएबल हो, कोई कांस्टेंट हो या कुछ भी हो, जैसे कि यहाँ पर माइनस लग गया है, या फिर -1, -2, -3 लग गया है, ओके, या फिर x के साथ y है, x के साथ a एक कांस्टेंट है, इस प्रकार का कुछ हो और आपको बोला जाए इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो याद रखिएगा इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो e के पावर x ही आता है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू रहता है उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू है, -x है, यहाँ पर क्या है, -x है। और जब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, e के पावर x, और यहाँ से माइनस कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो -1 कॉमन। अब यहाँ पर d बाई डी एक्स किसका करना है, x की पावर में कुछ नहीं है यहाँ पर मतलब 1 है, यहाँ पर x की पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो x की पावर 1 का क्या करना है, हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये माइनस सामने आ जाएगा, तो माइनस e के पावर x हो जाएगा, और ये यहाँ पर फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो पावर में जो है वो सामने आ जाएगा और x की पावर में 1 कम हो जाएगा। तो 1 में 1 गया, कितना आएगा जी, 1 में 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 0 आएगा। और किसी भी नंबर्स की पावर में अगर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनली हम लोग को d बाई डी एक्स ई के पावर माइनस एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस ई के पावर x मिल जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला था, ठीक है। तो देखिए, मैं आप लोग को फार्मूला को पहले से नहीं लिखवाया हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को फार्मूला भी याद होगा और आप लोग को नया नया कॉन्सेप्ट जो है जानने को मिलेगा। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करवाऊँगा इससे रिलेटेड, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर और आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ई के पावर एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई के पावर एक्स, ई के पावर x ही होगा। तो फाइनली हम लोग को इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई के पावर x, और ये हो जाएगा माइनस ई के पावर ये माइनस होगा, सॉरी फॉर दैट, ये माइनस होगा। तो ई के पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या है, प्लस था, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है, मतलब -1 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स मिल जाएगा। तो यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोग को। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अच्छा यहाँ पर माइनस क्यों है? क्योंकि e के पावर माइनस एक्स का यहाँ पर जो रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन वही रहेगा, वही होगा, लेकिन वेरिएबल x के जगह पर कुछ दूसरा वैल्यू आ जाता है। जैसे x है, यहाँ पर माइनस एक्स आ गया था, तो अगर x के जगह पर -2x आ जाता या x के जगह पर ax आ जाता तो उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होता। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं इसको समझाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी फॉर दैट। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x और यहाँ पर आपको दिया हुआ है a की पावर में 8x प्लस e के पावर में दिया हुआ है ax। अब यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं, 8 और a क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। चलिए बता देता हूँ, 8 और a यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा है dy/dx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए, है ना। तो हम लोग को पता है, क्या पता है हम लोग को भाई? y = f ऑफ x होता है और f ऑफ x का वैल्यू हमको दिया हुआ है। f ऑफ x का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी? e के पावर 8x प्लस e के पावर ax दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग क्या कर देते हैं? इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? dy/dx = d/dx f ऑफ x। अब f ऑफ x का वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, e के पावर 8x प्लस e के पावर ax। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? dy/dx। ये हो जाएगा d/dx e के पावर में 8x प्लस d/dx और ये हो जाएगा e के पावर में ax। तो पिछला जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। ओके, तो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा dy/dx = e के पावर 8x है, वो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर x के जगह पर x ना होकर क्या है? 8x है, इसलिए इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। किसका फिर से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा? 8x का। प्लस यहाँ पर e के पावर ax सेम रहेगा और यहाँ पर x के जगह पर क्या है? ax है, तो इसका फिर से क्या हो जाएगा? फिर से इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ax का। ओके, आई होप अब समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब आगे क्या करेंगे? इसको dy/dx = e के पावर 8x आ चुका है। अब यहाँ पर 8x है तो 8 क्या है? कांस्टेंट है। और मैं आप लोग को बताया था जब भी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को बाहर निकालना है, केवल वेरिएबल बस का ही क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन होगा। तो 8 को बाहर निकाल देते हैं और केवल डिफ्रेंशिएशन किसका होगा? x के पावर में 1 का होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। प्लस e के पावर ax। अब यहाँ पर a क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास? d/dx। x की पावर में क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। dy/dx = e के पावर 8x और ये 8 है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो पावर को क्या कर लेते हैं? सामने ला देते हैं और पावर में 1 कम कर देते हैं। यही इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। फर्स्ट फार्मूला यूज़ किए हैं यहाँ पर हम लोग, फर्स्ट वाले फार्मूले यूज़ किए हैं। 1 जो है सामने आ जाता है और 1 पावर में 1 कम हो जाता है। e के पावर में ax a, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी वैसे ही सॉल्व होगा। पावर जो है सामने आएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा। यहाँ पर कौन कौन से फार्मूले का यूज़ किए हैं? यहाँ पर टोटल फर्स्ट वाले फार्मूले का यूज़ हुआ है और सेकंड वाले का। फर्स्ट वाला फार्मूला क्या था? x की पावर में n, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो n x की पावर n-1 होता है। सेकंड फार्मूला यूज़ हुआ है d/dx, e के पावर में x हो तो e के पावर x ही होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। और थर्ड फार्मूला यूज़ हुआ है d/dx। यहाँ पर कोई कांस्टेंट रहता है और कांस्टेंट के साथ में कोई वेरिएबल रहता है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है और वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। तो ये तीनों फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ किए हैं।
तो फाइनली हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, x की पावर में 0, x की पावर में 0, और x की पावर में 0 का वैल्यू क्या होता है 1। किसी भी वैल्यू के पावर में 0 रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो फाइनली हम लोग को इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 8 e के पावर 8x, ओके, प्लस यहाँ पर मिलेगा a और e के पावर ax। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप अब आप लोग को ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, 1 2 3 कंसिडर करके, चलो इसको भी एक फॉर्मूला कंसिडर कर लो, ठीक है। तो आई होप ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। चलिए एक और नए कॉन्सेप्ट और नए फॉर्मूले की तरफ रुख करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उस फॉर्मूले को बताने से पहले फिर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद उस फॉर्मूले का बताऊंगा कि वो नया फॉर्मूला कौन सा है, ओके। तो आज का इस लेक्चर का हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, यदि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शंस का जो वैल्यू है वो log x है, क्या है, log x है, और आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं dy बाई डी एक्स। क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए बोल रहे हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, अगर आपको इस टाइप, अच्छा यहाँ पर ये लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग का मतलब होता है लॉगरिदम, और लॉगरिदम क्या होता है ऑलरेडी हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और लॉग जो है 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक कॉमन होता है। कॉमन क्या होता है, बेस में 10 यूज़ होता है, और नेचुरल क्या होता है, जिसमें एक्सपोनेंशियल इरेशनल नंबर का यूज़ होता है बेस में, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को पता है y इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, log x दिया हुआ है, ओके, log x दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, इसलिए इस इक्वेशंस का क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं इस इक्वेशन का। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हम लोग को मिल जाएगा डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, log x का। तो याद रखिए जब भी इस प्रकार का कोई पैटर्न दिया हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है, dy बाई डी एक्स, और ये हो जाता है 1/x। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के ये आएगा, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, फॉर्मूला थर्ड हो जाएगा। और फॉर्मूला थर्ड हमको क्या बोलेगा, यदि हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, किसका, log फंक्शन का, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा कितना होगा, 1/x होगा। कितना होगा, 1/x होगा। ये हम लोग का थर्ड फॉर्मूला निकल के आ गया है, ओके। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक आध और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे। जैसे कि आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। जैसे कि आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू log 2x प्लस log x, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है। अच्छा आप लोग, मैं इतना क्वेश्चन करा रहा हूँ तो बोर मत होइएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मैं एक नया कॉन्सेप्ट को बताते जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला तीनों को एक साथ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसा आपको फंक्शंस दिया हुआ है और आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है एफ डैश एक्स का वैल्यू। एफ डैश एक्स मतलब dy बाई डी एक्स का वैल्यू ही निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग को पता है y इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमको दिया हुआ है log 2x प्लस log x, ओके।
अब हमको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर लिख लेना डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, और f ऑफ x का वैल्यू हमको दिया हुआ है log 2x प्लस log x। ओके, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा log 2x प्लस d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा log x। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला log x 1/x, यहाँ पर log x की जगह पर क्या है 2x है, तो ये 1/2 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 1/2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर x के साथ फिर क्या है, एक कांस्टेंट इंक्लूडेड है, इसलिए इसका फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। d बाई डी एक्स 2x का फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है, केवल x का फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। हाँ, अब ये कैसे हुआ ध्यान से देखिए, जैसे e के पावर x था, तो e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x होता है। लेकिन x के जगह पर यदि -1x आ जाता है, -2x आ जाता है, +2x आ जाता है, या कोई कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ जाता है ax, तो उस सिचुएशन में उसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते थे। उसी प्रकार यहाँ पर x के जगह पर एक और कांस्टेंट आ गया है, इसलिए इसका फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स के लिए देखे थे। ओके, तो इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2x, और जब हम लोग 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। और कैसे 1 आएगा मैं बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि x के पावर में क्या है 1 है, तो 1 सामने आ जाएगा और 1 में 1 कम हो जाएगा, तो 1 में 1 को सबसेट करेंगे तो x की पावर में 0 आएगा, और x की पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1 होता है। तो इस प्रकार से यही इसका क्या होगा आंसर होगा। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हम लोग को dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1/x। यहाँ पर जब ये और ये कट जाता है तो हम लोग को मिलेगा 1/x और 1/x, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा 2/x। क्या मिल जाएगा 2/x मिलेगा। ओके, 2/x, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला और ये एक नया कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर का 10th नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर का 10th नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है चलिए एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x दिया हुआ है, और आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि इस फंक्शंस का आपको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स हियर यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। ओके, देन व्हाट विल बी डू, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसीजर दोहराएंगे। फिर से हम लोग को यहाँ पर क्या है पता है, हम लोग को क्या पता है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है साइन एक्स दिया हुआ है, और साइन एक्स दिया हुआ है तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इस इक्वेशंस को क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ पर आप लोग को लिखना है डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा लिखना है। यहाँ पर लिखने के बाद हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स। ओके, तो याद रखिए यहाँ पर अगर साइन एक्स है तो इसका अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू होता है cos x। याद रखिएगा क्या होता है cos x, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो इससे फॉर्मूला क्या निकल के आया, फॉर्मूला यही निकल के आया है। तो यहाँ पर 4th नंबर का फॉर्मूला होगा,
यहाँ पर फोर्थ नंबर का फॉर्मूला निकल के ये आया, यदि हमको कोई फंक्शन दिया हुआ है साइन थीटा या साइन एक्स, और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में हमको क्या निकालना है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा। ठीक है, और ये कितने नंबर का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला फोर्थ हो जाएगा, फॉर्मूला फोर्थ हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए इससे संबंधित एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 11 होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर एक फंक्शन है साइन एक्स प्लस साइन 2x, और आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। इसका मतलब फिर से वही निकालना है, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन। तो फिर जो log वाले में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे और e के पावर x वाले में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। अब यहाँ पर x के जगह पर क्या आ गया, 2x आ गया, इसलिए साइन 2x का एक बार डिफरेंशिएशन तो होगा, लेकिन उसके बाद 2x का फिर एक बार डिफरेंशिएशन होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर फिर हम लोग को पता है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमको दे रखा है साइन एक्स प्लस साइन 2x, ये हमको वैल्यू दे रखा है। हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, इसलिए यहाँ पर लिखना आप लोग डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन 2x, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं या अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन 2x। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, डी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ये भी हो जाएगा कॉस 2x, लेकिन यहाँ पर x के जगह पर 2x है, इसलिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2x है, इसलिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जिसको हम लोग 2x बोलते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस कॉस 2x, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर निकलेगा, x का बस का डिफरेंशिएशन होगा, और x की पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 में 1 सब्सेट करेंगे तो x की पावर में 0 आएगा, और x की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.1, मतलब 2.1, 2 पॉइंट नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है ना। ठीक है, तो फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस 2x। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हम लोग का फॉर्मूला क्या निकल के आया, अगर साइन एक्स हमको दिया हुआ है और इसका हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और यदि यहाँ पर थीटा रहता, यहाँ पर टी रहता, तो यहाँ पर थीटा का तो आप लोग करते एक बार और डिफ्रेंशिएशन, साइन थीटा का एक बार करते डिफरेंशिएशन, लेकिन थीटा का एक बार और करना पड़ता टी के रिस्पेक्ट में। और अगर यहाँ पर साइन थीटा रहता और यदि आपको किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना रहता, तो वही उसका आंसर होता। तो आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूले को समझने से पहले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आज की इस लेक्चर का हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12 होगा। कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12 होगा। चलिए अब सीधा फॉर्मूले को देख लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशंस का प्रोसीजर आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फार्मूला 5, फार्मूला नंबर 5। तो फार्मूला नंबर 5 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। अगर हमको डी बाई डी एक्स निकालना है और फंक्शन हमको दिया हुआ है कॉस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा होगा साइन एक्स, याद रखिएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स होगा, सॉरी
माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 6। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, सेम वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर भी बनेगा। फर्क इतना है, वहाँ पर साइन एक्स के जगह पर क्या रहेगा, कॉस एक्स रहेगा, और आंसर जो है माइनस साइन एक्स आएगा। और यदि यहाँ पर माइनस साइन कॉस 2x दे दिया जाए आपको उसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2 साइन एक्स, साइन 2x आ जाएगा। ओके, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि आपको दिया गया है 10x, यदि आपको दिया हुआ है 10x और आपको इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, डिफ्रेंशिएशन मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट d/dx, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा सेक स्क्वायर एक्स होगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये आपका 6 नंबर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मूला 7 नंबर की। तो फॉर्मूला 7 क्या बोलता है, यदि आपके पास सेक एक्स है, यदि आपके पास सेक एक्स है और यदि इसका डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो याद रखिएगा इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, सॉरी फॉर्मूला नंबर 8 की बात करते हैं। फॉर्मूला 8, तो फॉर्मूला 8 क्या बोलता है, यदि आपके पास कॉट एक्स हो, यदि आपके पास कॉट एक्स हो और इसका डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा कॉसेक एक्स होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये 8th नंबर का फॉर्मूला है। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए फॉर्मूला 9 की बात करते हैं। तो फॉर्मूला 9 में क्या बोल रहे हैं, यदि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और वो फंक्शन है कॉसेक एक्स, क्या है, कॉसेक एक्स है, और इसका आपको निकालने बोला जा रहा है d/dx, तब इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा माइनस कॉट एक्स और क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स हो जाएगा, कॉसेक एक्स हो जाएगा। यही इसका क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ये 9 नंबर का फॉर्मूला है। ओके, आई होप ये सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये 9 मेन फार्मूला है। इसके बाद जो फार्मूला देखने वाले हैं, इसके बाद जो फार्मूला देखने वाले हैं उसको मैं क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा, क्योंकि ये ऐसे फार्मूला थे, इससे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है ये सारा फार्मूला, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग को फार्मूला लिखवाया हूँ। अगर आपको cos x दिया है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालने बोलेंगे तो माइनस साइन एक्स होगा, और यदि आपको 10x बोला है तो सेक स्क्वायर होगा। डायरेक्ट ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, सेक x का होता है सेक x इंटू 10x, कॉट x का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक x का होता है माइनस कॉट x कॉसेक x। ये डायरेक्ट है, इसलिए मैं फार्मूला लिखवाया हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो पिछला क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 करवाया उसी कॉन्सेप्ट से ये सारा बनेगा, इसलिए इसको नहीं करवा रहा हूँ। अब हम लोग फार्मूला नंबर 10 करने वाले हैं, लेकिन फार्मूला 10 को करने से पहले आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सीधा क्वेश्चन ही करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यदि आपके पास कोई फंक्शन हो, अब ये फंक्शन जो है 2 वेरिएबल का है, अब ये फंक्शन जो है 2 वेरिएबल का है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक्स वाई है, प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर है। अब आपको इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तब कैसे करोगे, अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है तब कैसे करोगे।
यहाँ पर x और y है और आपको इसको बोला जा रहा है कि x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करिए। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है dy/dx का वैल्यू फाइंड करिए, तब आप क्या करेंगे? तब यहाँ पर आप क्या करोगे? सॉल्यूशन। तो हम लोग को पता है कि f ऑफ x जो है y के इक्वल होता है। यहाँ पर फिर से लिख लेना, वी नो दैट करके, वी नो दैट y इज इक्वल्स टू क्या होता है? y इज इक्वल्स टू होता है f ऑफ x, और f ऑफ x का वैल्यू हमको दिया हुआ है। निकालना क्या है? dy/dx निकालना है। क्या निकालना है? dy/dx निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं dy/dx, और f ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है xy, x² प्लस y²। ओके, और इसका डिफ्रेंशिएशन हमको x के रिस्पेक्ट में करना है। अब x के रिस्पेक्ट में करना है करके कैसे पता चलता है? यहाँ पर जो नीचे में वेरिएबल दिया रहता है उसी के रिस्पेक्ट में करना होता है। और आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर इस फंक्शंस का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर y के जगह पर क्या है? यहाँ पर y के जगह पर f ऑफ x है और यहाँ पर क्या है? f ऑफ x है। तो एक बार आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, एक बार y के रिस्पेक्ट में करना है। तो अभी से ये सब बताऊंगा तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो धीरे से इस सब को कवर करता हूँ मैं। पहले हम लोग निकालते हैं dy/dx निकालते हैं, उसके बाद में निकाल लेंगे dy/dy। ओके, तो ये हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx, d/dx, xy का वैल्यू निकालना है, प्लस d/dx यहाँ पर x² का वैल्यू निकालना है, प्लस d/dx y का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो ये सारा चीज़ निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ मैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारे पास अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? पावर जो है सामने आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको, और x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, इसलिए इसका भी पावर सामने आ जाएगा, पावर में एक कम हो जाएगा। लेकिन x की जगह पर यहाँ पर क्या है? y है, इसलिए इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा dy/dx। क्या हो जाएगा? dy/dx। यहाँ पर जो वैल्यू बचेगा उसी का एक बार और डिफ्रेंशिएशन होता है। अब ऐसा क्यों किया हूँ? क्योंकि y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, लेकिन इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होता तो इसका वैल्यू केवल 2y होता। जैसे कि यहाँ पर x² है और x के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं कितना कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इत्मीनान से करिएगा ये सारा क्वेश्चन, बोर मत होइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब तक फिजिक्स से जुड़े हुए हैं तब तक, ठीक है। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए ये केवल 2x है। लेकिन यहाँ पर y² है और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए 2y हुआ है, और y का एक बार और डिफ्रेंशिएशन हुआ dy/dx। अब बात करते हैं इसकी। तो इसी के लिए हमको एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है, और यही हमारा नेक्स्ट फार्मूला बन के आएगा। तो याद रखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं केवल इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। तो मैं केवल इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर हमको दिया हुआ है dy/dx xy। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग x को बाहर निकालेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद प्लस करके y को बाहर निकालेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यही इसका आंसर होगा, इस वाले पार्ट का। अब इस वैल्यू को कहाँ पर पुट अप करेंगे? यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर dy/dx है, x है, तो दोनों कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, या फिर dy/dx का मतलब x की पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो 1 हो जाएगा।
तो चलिए इन सभी वैल्यू को सबसे पहले हम लोग पुट अप करते हैं। इसका वैल्यू यहाँ पर पुट अप करेंगे, ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुट अप करेंगे, तो फाइनली हम लोग को क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स मिलेगा। इसका वैल्यू हम लोग को क्या मिला है जी, इसका वैल्यू हम लोग को मिला x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर d बाई डी एक्स की पावर में क्या है 1 है, ये हमको मिला इसका वैल्यू। इसका वैल्यू हमको क्या मिला है 2x मिला है, प्लस इसका वैल्यू हमको क्या मिला है 2y dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये x की पावर 1 है तो 1 सामने आएगा और 1 में 1 सबसेट हो जाएगा तो x की पावर 0 आ जाएगा, और x की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो फाइनली हम लोग को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस y प्लस 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल के आया, यहाँ से फॉर्मूला ये निकल के आया, कौन से नंबर का फॉर्मूला होगा, 10 नंबर का फॉर्मूला होगा। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, 9 फार्मूला देख चुके थे, ये 10 नंबर का फार्मूला होगा। तो फार्मूला 10, तो क्या फार्मूला निकल के आया, यहाँ पर हमको 1 और 2 वेरिएबल है, मतलब 2 फंक्शन दिया हुआ है। तो एक को कंसिडर कर लेते हैं u और दूसरे को कंसिडर कर लेते हैं v। ये ऐसा कुछ फंक्शंस दिया हुआ है और इसका हमको क्या करना है, d बाई डी एक्स निकालना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर देखो, पहले x को यहाँ पर लिखे, उसके बाद y का डिफ्रेंशिएशन किया, उसके बाद y लिखे हैं, उसके बाद x का डिफ्रेंशिएशन किए। तो यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन है, उसके बाद फर्स्ट फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन है। तो यहाँ पर x को हम लोग क्या कंसिडर किए, फर्स्ट फंक्शन, और y को क्या कंसिडर किए, सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शंस को वैसे ही लिखे हैं, उसके बाद सेकेंड फंक्शंस का क्या किए, डिफ्रेंशिएशन किया, उसके बाद सेकेंड फंक्शंस को लिखे हैं, उसके बाद फर्स्ट फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन किए हैं। सॉरी, सेकेंड फंक्शन को वैसे ही लिखे हैं, सेकेंड फंक्शन को वैसे ही लिखे हैं, और फर्स्ट फंक्शंस का क्या किए हैं, डिफ्रेंशिएशन किए हैं। तो यही फार्मूला निकल के आ रहा है यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा, ये 10 नंबर का फार्मूला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज़ होता है। ये जेई नीट में भी यूज़ होता है और 12th क्लास में भी यूज़ होता है और 11th क्लास में भी यूज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूले से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन करने से पहले एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर 2 फंक्शंस दिया हो u और v, और दोनों वेरिएबल है ना, तभी 2 फंक्शंस कहलाएगा, दोनों ही वेरिएबल हैं। अगर कांस्टेंट रहता तो वो तो बाहर निकल जाता ना। u और v दोनों ही वेरिएबल हैं और दोनों के बीच क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो इस सिचुएशंस में एक को हम लोग फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे, दूसरे वाले को दूसरा फंक्शन कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को हम लोग वैसे ही रखेंगे, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। उसके बाद दूसरे वाले फंक्शंस को वैसे ही रखेंगे प्लस करके, और फर्स्ट वाले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ओके, तो ये हम लोग का 10th नंबर का फॉर्मूला है। चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करके बता देता हूँ ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, तो आज का ये हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन होगा। ओके, एक बार चेक कर लेता हूँ कितने नंबर, अच्छा 13 नंबर का क्वेश्चन होगा। आज का ये हमारा जो है 13 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और 13 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि आपके पास x का फंक्शन हो और वो फंक्शंस क्या है, साइन x है और cos x है। साइन x है और cos x है, दोनों के बीच क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, और आपको बोला जा रहा है f डैश x का वैल्यू फाइंड आउट करो। तब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस रहता था तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, कैसे करते हैं देखो एक बार। तो हम लोग को पता है, वी नो दैट, हम लोग को क्या पता है जी, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है और एफ डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, ये हम लोग को पता है। तो इसलिए
इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जो गिवन फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हम लोग को मिल जाता है डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या दिया हुआ है हमको, साइन एक्स दिया हुआ है और कॉस एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्लस रहता था तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट डी बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई करके सीधा डिफ्रेंशिएट कर देते थे, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया। और यहाँ पर एक्स का फंक्शन है, यहाँ पर भी एक्स का फंक्शन है, मतलब यहाँ पर ये फर्स्ट वेरिएबल है और ये सेकंड वेरिएबल है। ये आपका क्या है, सेकंड वेरिएबल है। ये आपका क्या है, सेकंड वेरिएबल है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए एक बार। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। और जब भी कॉस एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका फॉर्मूला याद करो, क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो हम लोग को आंसर मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स को ऐसे लिख देते हैं और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद करो फिर फॉर्मूला। तो साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार कॉपी कर लेता हूं मैं। तो ये आंसर मिला था हमको पिछले पेज में, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही आपका क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप अब आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा फॉर्मूला नंबर 10 का। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी फंक्शंस दिया हुआ है, कोई भी दो फंक्शंस दिया हुआ है और दोनों फंक्शंस के बीच कैसा रिलेशन हो, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन हो, तो उसको इसी प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले के, फार्मूला नंबर 11 की। तो फार्मूला नंबर 11 को समझने से पहले फिर आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो इस लेक्चर का आज का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 ये बोलता है, यदि आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दो फंक्शन हो, और ये दो फंक्शंस क्या है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, यदि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो यहाँ पर x की जगह पर आप लोग लिख सकते हैं x और y, दो वेरिएबल का फंक्शन है इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले को। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो, अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो, अब इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, यहाँ पर cos x एक फंक्शन है और sin x एक फंक्शन है, और दोनों के बीच डिवीज़न का फंक्शन, डिवीज़न का रिलेशन है। तो जब डिवीज़न का रिलेशन हो तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो फिर से हम लोग जानते हैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है। और हमको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, दोनों के लिए, इसके लिए भी निकालना है और इसके लिए भी निकालना है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो फंक्शन दिया हुआ है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। ये हमको मिल जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पर साइन एक्स मिलेगा, अपॉन में कॉस एक्स मिलेगा। तो याद रखिएगा, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, नॉमिनेटर को वैसे ही लिखते हैं। क्या करते हैं, नॉमिनेटर को वैसे ही लिखते हैं। तो साइन एक्स को वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर का हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर का क्या करेंगे,
डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। उसके बाद माइनस लगाकर डिनोमिनेटर को हम लोग वैसे ही लिख देंगे, डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद नॉमिनेटर का डिफ्रेंशिएट कर देंगे, नॉमिनेटर का क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, जो डिनोमिनेटर है उसके स्क्वायर से। तो डिनोमिनेटर क्या है, cos x है, और इसका स्क्वायर लगा देंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पर। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, और डिफ्रेंशिएशन कौन से टर्म्स में दिया हुआ है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर्स के टर्म्स में दिया हुआ है, sin x अपॉन cos x। तो सबसे पहले नॉमिनेटर को वैसे ही लिख देना है, और डिनोमिनेटर का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। माइनस लगा के डिनोमिनेटर को वैसे ही लिखना है, और नॉमिनेटर का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। और यहाँ पर जो आंसर मिलेगा उसको डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाता है dy/dx इज इक्वल्स टू साइन x, फिर से लिख देता हूँ, हमको मिल जाता है साइन x और d/dx cos x। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, याद करो, मैं बताया था। तो ये होता है माइनस साइन x। क्या होगा, माइनस साइन x। माइनस यहाँ पर क्या है, माइनस कॉस थीटा है, सॉरी cos x है, और यहाँ पर d/dx साइन x है। और साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, d/dx साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है cos x। क्या होता है, cos x। और यहाँ पर जो मिले इसको डिवाइड किससे करना है, cos x से, cos x के स्क्वायर से। फाइनली इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग को मिल जाता है dy/dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस, और ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x, और नीचे हम लोग को मिल जाएगा cos स्क्वायर x। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं cos स्क्वायर x थे। अब आप लोग को पता है ट्रिग्नोमेट्री में मैं ये फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसका वैल्यू होता है 1 के इक्वल। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग को मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस सेक स्क्वायर x। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो इससे फॉर्मूला क्या निकल के आया, तो इससे फॉर्मूला क्या निकल के आया, तो जो फंक्शन हमको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया हुआ था वही फंक्शन अगर डिवीजन के फॉर्म में हो जाए, ये कितने नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। फॉर्मूला 10 कर चुके हैं, ये फॉर्मूला 11 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से क्या फॉर्मूला निकल के आया, फॉर्मूला नंबर 11। अगर कोई दो फंक्शन है u और v, यही फंक्शन वहाँ पर किस फॉर्म में थे, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में थे। अब यहाँ पर कौन से फॉर्म में, डिवीज़न के फॉर्म में। और यदि आपको बोला जा रहा है इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो याद रखिएगा ये नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के टर्म्स में है। तो पहले हम लोग को नॉमिनेटर को वैसे ही लिख देना है, और डिनोमिनेटर का क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएशन कर देना है। माइनस लगा के डिनोमिनेटर को वैसे ही लिखना है, और नॉमिनेटर का क्या कर देना है, हमको डिफ्रेंशिएशन कर देना है। और पूरे वैल्यू को किससे डिवाइड कर देना है, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो यही फॉर्मूला निकल के आया है इस क्वेश्चन से, यही फॉर्मूला निकल कर आया है इस क्वेश्चन से। देखिए चेक करिए आप लोग, u के जगह पर क्या है, साइन x है, और v के जगह पर क्या है, cos x है। u के जगह पर साइन x, v के जगह पर cos x, v के जगह पर cos x, u के जगह पर साइन x, और cos x v स्क्वायर। तो आप लोग इसको इससे मैच कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी फॉर्मूले की मदद से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको 1 मिनट कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अभी, सॉरी फॉर दैट, ये हमारा अभी का नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए फॉर्मूले को भी कॉपी कर लेता हूँ एक बार, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए।
ओके, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। चलिए सॉल्व करते हैं अब यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, नॉमिनेटर कंसिडर कर लेते हैं और इसको डिनोमिनेटर u कंसिडर कर लेते हैं। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू नॉमिनेटर को वैसे ही लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर, उसके डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या है, y है, माइनस डिनोमिनेटर को वैसे ही लिखेंगे और नॉमिनेटर का क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और पूरे को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। ओके, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस यहाँ पर हो जाएगा y और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन है। और हम लोग को पता है जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, पावर को सामने ला देते हैं और पावर में एक कम कर देते हैं, ठीक है, और ये नीचे में आ जाएगा वाई स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस ये हो जाएगा 2xy अपॉन वाई स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। इस प्रकार डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट और सारे फॉर्मूले को हम लोग कवर कर लिए हैं। तो 11th और 12th और जेई नीट के पर्पस से केवल इतने ही फॉर्मूले आप लोग को करने हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी डिफरेंशियल फार्मूला का यूज़ किए उन सभी को एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला हम लोग देखे थे d बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू एन एक्स की पावर n माइनस 1, ये हम लोग फर्स्ट फार्मूला देखे थे। सेकंड देखे थे अगर कोई भी कांस्टेंट है अगर उसका डिफरेंशिएशन करना है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था किसी कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल है और दोनों के बीच रिलेशन मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर कांस्टेंट वाला टर्म जो है बाहर निकल जाता है, केवल वेरिएबल वाले टर्म्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन। ये हम लोगों ने थर्ड केस में देखा था। इसके बाद अगर आपको कोई एक्सपोनेंशियल टर्म्स दिया हुआ है और उसका अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है e के पावर x, और अगर log x का लॉगरिदम वाला टर्म्स दिया जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाई एक्स, और अगर साइन x दिया जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, और अगर cos x दिया जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन x, और अगर tan x दिया जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है sec स्क्वायर x, और sec x दिया जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है sec x इंटू tan x। और d बाई डी एक्स अगर cot x का हमको निकालना हो डिफरेंशिएशन तो इसका हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर x, और cosec x का हो जाता है d बाई डी एक्स cosec x इज इक्वल्स टू माइनस cosec x इंटू cot x। और अगर हमको कोई दो वेरिएबल का कोई फंक्शंस दिया हो और दोनों के बीच रिलेशंस क्या हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये हम लोगों ने देखा। और यही वेरिएबल के बीच रिलेशन मल्टीप्लिकेशन रिलेशंस के बजाय डिवीज़न का रिलेशन हो u बाई v, तो इस सिचुएशंस में इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है नॉमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और इस पूरे वैल्यू को हम लोग डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। तो इस प्रकार हम लोग इतने फार्मूला का यूज़ किए थे आज के इस लेक्चर में। और एक बात आप लोग नोटिस किए होंगे, जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का डिफरेंशिएशन करते हैं और उसका अल्फ़ाबेट किससे स्टार्ट हो, सी से स्टार्ट हो, तो उसका वैल्यू हमेशा निगेटिव में आ रहा है। देखिए जैसे कि ये वाले फार्मूले को देख सकते हैं निगेटिव आया है, ये वाले फार्मूले को देख सकते हैं निगेटिव आया है, और इस वाले फार्मूले को भी देख सकते हैं निगेटिव आया है। ओके, तो इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं। वैसे ये सारा फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोग जितना प्रॉब्लम करते जाओगे तो ये फार्मूला आपके दिमाग में फिट होता जाएगा। तो मे बी इसको आप लोग क्वेश्चन के थ्रू याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और वही कोशिश मेरी थी इस लेक्चर के माध्यम से कि मैं पहले क्वेश्चन कराऊं उसके बाद फार्मूला, इससे आपको फार्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो आई होप आज का ये लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।